मैं डॉक्टर सज्जीत कुमार सिंह, सीनियर यूरोलॉजिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर रूवन मेमोरियल हॉस्पिटल। मैं एक बात जो इस डॉक्टर फॉर ऑल माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रोस्टेट किसी बीमारी का नाम नहीं है। प्रोस्टेट एक आपके शरीर का अंग है, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। जैसे औरतों में बच्चेदानी यूट्रस होता है, उसी तरह से मर्द जब जन्म लेता है या जन्म के पहले प्रोस्टेट उसके शरीर में होता है। ये प्रोस्टेट जिस तरह से डिजनरेटिव चेंजेस है, आपका बाल उजला होता है, आपके हड्डी में रुखरापन आता है, उसी तरह से एज के साथ में ये प्रोस्टेट जो इलाज होता है। फिर दूसरा बात कि प्रोस्टेट मेरा इतना साइज़ का है, उससे इलाज का कोई मापदंड नहीं है। एक प्रोस्टेट जो 10 ग्राम का है और रुकावट कर रहा है तो वो आपको किडनी का इन्फेक्शन कर सकता है, किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन करके किडनी फेल कर सकता है। और 200 ग्राम का प्रोस्टेट है और रुकावट नहीं कर रहा तो हम कुछ इलाज नहीं करेंगे। इसलिए दो बात, एक प्रोस्टेट बीमारी का नाम नहीं है, एक आपके अंग है शरीर का, और दूसरा कि प्रोस्टेट के साइज से इलाज नहीं करते हैं, प्रोस्टेट में रुकावट कितना है उसका इलाज करते हैं। और ये होता है जब हम लोग अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लोमेट्री करते हैं, एक्सरे करते हैं, उससे पता चलता है कि कितना रुकावट है, कितना रह जाता है ब्लैडर में, किस स्पीड से आ रहा है पेशाब का धार या किस पैटर्न से आ रहा है। फिर किडनी जो पेशाब अगर रुक रहा है बहुत दिन से, आप उसको इग्नोर किए जा रहे हैं, तो पेशाब का थैली भरा रहेगा 200, 300, 400 ml में, तो ब्लैडर का मसल कमज़ोर हो जाएगा। और बहुत दिन तक अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो ऑपरेशन होने के बाद भी पेशाब का थैली पूरा शायद खाली नहीं हो। क्यों कि पेशाब का मसल ऑलरेडी एक बैलून जिस तरह से आप फुला के और तुरंत उससे हवा निकालें तो नॉर्मल साइज में चला जाता है बैलून, लेकिन उसी बैलून को आप बर्थडे पार्टी में रात में लगा के छोड़ दिया, सुबह में उसका अगर एयर निकालेंगे तो नॉर्मल साइज पे नहीं जाता। वही ब्लैडर का साथ होता है कि बहुत दिन तक इन्फ्लेटेड रहा, डायलेटेड रहा, और तब आप ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, ब्लैडर खाली नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम हो तो आप एक यूरोलॉजिस्ट से देखें। आजकल दवा बहुत अच्छा हो गया जो इफ़ेक्टिव होता है, तो पहले दवा दें। अगर बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं है जो यूरोफ्लोमेट्री और रेसिडुअल यूरिन से पता चलेगा, और अगर दवा 3 महीना 4 महीना नहीं सक्सेसफुल है तो ऑपरेशन कराएं, जिससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके ब्लैडर पर नहीं हो। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि पेशाब नहीं होने से ब्लैडर भर जाता है और उसका बैक प्रेशर होता है, तो यूरेटर जो किडनी और ब्लैडर को जोड़ता है, जो ट्यूब, वो डायलेटेड हो गया, उसका किडनी डायलेटेड हो गया और धीरे धीरे किडनी खराब हो सकता है, किडनी हमेशा के लिए फेल कर जा सकता है। और ये प्रिवेंटेबल है। अगर सही समय प्रोस्टेट का इलाज हो गया, पेशाब का थैली खाली हो रहा है, तो ये आपको किडनी फेलियर में आप नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिम्टम हो तो आप ज़रूर जांच करवा लें। उसके बाद डॉक्टर कहेंगे कि आपको क्या इलाज है। ऑपरेशन पहले से प्रोस्टेट का बहुत कम हो गया है, चूँकि दवा अच्छा असरदार दवा आ गया है, इसलिए आप घबराएं नहीं, आप अपना जांच करवाएं, सही इलाज करवाएं। और अगर ऑपरेशन है तो आजकल ऑपरेशन कोई पेट चीर के नहीं करना है, वो दूरबीन से होता है। अब हम लोग लेज़र से भी ऑपरेशन करते हैं जिसमें ब्लीडिंग बहुत कम होता है, इसलिए पहले से उपचार बहुत अच्छा हो गया है। आप इसका लाभ लें, आप सही सलाह लें और सही अस्पताल में सही यूरोलॉजिस्ट से जाके दिखलाएं। धन्यवाद।